अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के लल्लापुरा में हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बुनकर बिरादराना तंजीम बारहों के सरदार जनाब इदरीस साहब। जिस तरह से बुनकर बिरादराना तंजीम आजकल सुर्खियों में है और एक बहुत बड़े फैसले से चर्चा का विषय बना है। बुनकर बिरादराना तंजीम के एक नाटी इमली का जो मोहल्ला है, वहाँ के जिम्मेदार लोगों ने एक फैसला किया है और एक बैठक की है। पिछले एक महीने से ये बैठक चल रही थी और अब जो है इसको लेकर बड़ी तंजीमों ने भी बैठक की है और कहा है कि शादी विवाह में बुनकर समाज फिजूल खर्ची, फिजूल रस्मों से बचे। इसको लेकर हम आज बात करेंगे जनाब इदरीस साहब से और जानेंगे कि बुनकर समाज में और ऐसे बहुत बहुत से मुद्दे हैं, जिस तरह से बिजली के शोषण को लेकर या देखा जाए बराबर बिजली विभाग द्वारा शोषण होता रहा है और जो रोजगार का सिलसिला है, पलायन का सिलसिला है, वो जारी है और लोग रुक नहीं पा रहे हैं और जो रोजगार है दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। पलायन रोकने के लिए कब बैठेंगे आप लोग? पलायन रोकने के लिए तो जो बड़े सरदार जिम्मेदार लोग हैं उनको भी पहल करना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों वो लोग पहल नहीं कर रहे हैं। हम लोगों की तो भरपूर कोशिश रहती है कि जो बुनकर समाज के लोग हमारे शहर को, अपने वतन को, अपने परिवार को, अपने घर को छोड़ करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उनको किस तरह से रोका जाए, इस पर भी मंथन हम लोगों की चल रही है। और जाने वालों में अधिकतर जो बुनकर समाज के लोग हैं वो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं। तो जो सरमाएदार हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि कल जो है वो हमारे वहाँ मजदूरी करते थे या हमारे वहाँ से काम ले जा करके अपने घरों में मजदूरी करते थे। आज वो नहीं है तो कल आज मान लीजिए कि कारोबार नहीं चल रहा है, कल जब चलेगा तो वो नहीं रहेंगे तो फिर किससे वो अपना कारोबार करेंगे। इसके बारे में भी उन लोगों को विचार करना चाहिए और इस पे भी एक बड़ी बैठक उन लोगों को करना चाहिए। ऐसे में बुनकर बिरादराना तंजीम के जिम्मेदार लोगों पे और तंजीम के इस तरह से कल एक इंटरव्यू मैंने लिया, उसके बाद से ही एक सरगर्मी और लोगों का जो गुस्सा है वो दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि बुनकर बिरादराना तंजीम या सरदार कभी बिजली के मुद्दे पे सामने नहीं आते हैं, कभी रोजगार के मुद्दे पर सामने नहीं आते हैं और लोगों का ये भी कहना है कि कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है बुनकर समाज में या प्रभावशाली कोई सरदार नहीं है जो कभी जाके बुनकर के हित में विभाग एसडीओ अधिकारी के साथ बैठकर बात कर सके। क्या ऐसा है? अगर ये बात जिसने भी कही है वो गलत कहा है। हाँ, ये अलग बात है कि जो बनारस के तंजीम के जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं वो लोग नहीं गए हैं, लेकिन उसी तंजीम के बड़े जिम्मेदारों में एक सरदार मकबूल हसन साहब हैं जो लगातार उनकी कोशिश रहती है कि जो है बिजली की समस्याओं को लेकर जो भी परेशानियां आवाम के बीच में आ रही है उसको लेकर के वो भरपूर जो है संघर्ष करते रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों के साथ कजाकपुरा में भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी सरदार मकबूल हसन साहब वहाँ मौजूद थे, हम भी थे और तमाम जो जिम्मेदार लोग थे, सामाजिक जिम्मेदार लोग थे, वो लोग के साथ हम लोगों की एक बैठक वहाँ कजाकपुरा के सीएम के साथ हुई और बैठ करके बातचीत किया गया और उन्होंने वादा भी किया था कि हम जो है तो ओवरलोड के नाम पे जो परेशानी है उसको दूर करेंगे। अब क्या हुआ इस समय, उसके बाद की जानकारी अभी नहीं है और न जानकारी होने की वजह यह भी है कि अवाम जिनके लिए हम लोग लड़ते हैं, जिनके लिए संघर्ष किया जाता है, वो भी हम लोगों के साथ अगर कंधे से कंधा मिला करके चले तो लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी जा सकती है, वरना हम लोग तो संघर्ष कर ही रहे हैं। संघर्ष का ही नतीजा है कि आज जो है यूनिट रेट को खत्म किया गया, फ्लैट रेट पे मामला आया, 800 रुपए का आया, 800 रुपए से 400 रुपया आ गया, 400 रुपया पर मशीन हो गया। पहले 800 रुपया पर मशीन होता था, 400 रुपया पर मशीन हो गया।
आगे भी देखा जाएगा, लड़ाई लड़ना है, लड़ा जाएगा, लेकिन जिनके लिए आवाम आवाम के लिए जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले, तो लड़ाई और मजबूती के साथ लड़ता है। तो क्या लगता है बुनकर समाज में वाकई में फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती रही है कि क्या मिडिल क्लास जो गरीब बुनकर है, जो पलायन करने पर मजबूर है या अभी जो है तंगी में, क्या वो खर्चा करता है वो ज्यादा? देखिए, फिजूल खर्ची का जो मामला है, तो मिडिल क्लास के लोग मजबूरी पर करते हैं। पैसे वाले जो चंद पैसे वाले लोग हैं बनारस के अंदर, वो अपनी हैसियत के मुताबिक अपने शान और शौकत के लिए वो पैसे फिजूल खर्ची किए हैं। आज उसकी देखी देखा जो है हमारे समाज में मिडिल क्लास के हो या गरीब तबके के लोग हैं, उनके अंदर भी ये जो है होता है, एक वो चला आया कि किसी तरह से हम भी उसी तरह से करें। उनके बराबर नहीं कर सकते तो उनसे कम करें, लेकिन जो है देखी देखा जो है ये फिजूल खर्ची बढ़ती चली गई। अब मिडिल क्लास वालों के लिए तो काफी दिक्कत है इस फिजूल खर्ची पे। जो जैसा कि 4 तारीख को बड़े सरदार लोगों की जो बैठक हुई, तो उसमें जो तमाम सरदार साहिबान लोगों ने बैठक करके ये तय किया है कि बनारस में फिजूल खर्ची जो शादी ब्याह में हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। तो इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। अगर उनको हमारी जरूरत जहाँ पड़ेगी तो हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। हमारे जिम्मे एक मामला ये हो जाता है कि वो लोग पैसे वालों के सरदार हैं और हम गरीब के सरदार हैं। अब गरीब के सरदार, लेकिन वजह यही ना है कि आप हमें बुलाते नहीं है, आप हमें बुलाते नहीं है। आवाम जो चाहती है, जो हमें चाहती है, वो हमें बुलाती है, सरदार की हैसियत से भी बुलाती है। और जो है जो हमारा संगठन है बुनकर दस्तकार अधिकार मंच, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, सदर हूँ, उसकी हैसियत से भी लोग बुलाते हैं। लेकिन जो बड़े सरदार, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों ने कभी नहीं बुलाया है, सिवाय सरदार मकबूल हसन को। सरदार मकबूल हसन ने भी जब भी बुलाया है अपने प्रोग्राम में तो एक संगठन की हैसियत से, तो क्या संगठन की हैसियत से वो और सरदार लोग बुला नहीं सकते? सरदार बनने में क्या है, सरदार बनने में तनख्वाह मिलती है, एक लेवल है कि मतलब आदमी एक जिम्मेदारी मिल जाती है, उस जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है, वरना किसी सरदार महतो को सरकार आवाम से तनख्वाह थोड़ी मिलती है। तो कई बड़े सरदार आपसे नाराज भी हैं, कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि आपको कौन सरदार बना दिया। कुछ लोग सरदार आपको मानने पर तैयार नहीं है, वो हमसे बराबर कहते रहते हैं। आप अपने चैनल पे कैसे मतलब इंटरव्यू लेते हैं, आप खुद कहते हैं बुनकर बिरादरान तंजीम 12 के सरदार। तो लोगों का ये एकदम सवाल है कि वो सरदार नहीं है। देखिए, अगर इस तरह से देखा जाए तो जो लोग मेरे ऊपर मुझे माने ना माने उसकी परवाह मुझे नहीं। मैं आवाम की लड़ाई लड़ता हूँ, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, मेरे पास जो भी आता है मैं उसकी लड़ाई लड़ता हूँ, चाहे किसी भी तरह का मामला हो। जो सरमाएदार है, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने मुझे कई तरह से फंसाने की कोशिश की, लेकिन वो अल्लाह का करम है, गरीबों की दुआएं हैं कि मैं हर परेशानी से अल्लाह ने अपने हबीब के सदके में मुझे तमाम परेशानियों से दूर किया है। यही सरमाएदार लोग और जिम्मेदार लोगों ने मुझे मस्जिद सोडा 62 में फंसाने की कोशिश की, नामजद FIR कराया, और भी तमाम जगह कई जगह पे हमारे खिलाफ लोगों ने जो है नामजद FIR वगैरह कराया। लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह के हबीब का करम है। अब खास तौर से गरीब बुनकरों की दुआएं हैं, गरीब लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ कि मैं किसी भी तरह की परेशानी, जो भी परेशानी आई है, तमाम परेशानी को झेलते हुए अल्लाह ने अपने हबीब के सत्ते में मुझे आजाद किया। वो लोगों को किस तरह जवाब देंगे जो कह रहे हैं? हमें उन लोगों का जवाब देने की जरूरत नहीं है, जिनको मानना हो माने, जिनको ना मानना हो ना माने। मैं उनको अगर वो नहीं मानेंगे तो क्या हमारा जो है काम नहीं हुआ, हमारा काम रुकता है क्या? मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। मोहताज अगर मैं हूँ तो अल्लाह का, अपने अल्लाह का और अल्लाह के हबीब का, दोनों जहान के जो मालिक है, मैं उनका मोहताज हूँ और अल्लाह का मोहताज हूँ। वरना बनारस के अंदर मैं किसी का मोहताज नहीं। कोई मेरे घर का खर्चा थोड़ी चला देता है कि मैं उनकी मोहताजगी, उनका मैं मोहताज हूँ कि हमारे घर का खर्चा चला रहा है, मैं उसके जो है लेकर के सोचूं उनके बारे में। अल्लाह ने मुझे अक्ल दिया है, अक्ल सलीम दिया है। अल्लाह ने कहा है, अल्लाह के हबीब का सदका है, करम है उनका कि हम
मुझे इस काबिल मेरे वालिद ने बनाया है कि मैं आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। जब तक मेरी जिंदगी बाकी है तब तक मैं अपने आवाम की खिदमत, बुनकर समाज के और भी जो समाज के लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनकी खिदमत कर रहा हूँ, करता रहूंगा जब तक मेरे सांस में सांस है। जब सांस बंद हो जाएगी तो फिर देखा जाएगा क्या होगा। बुनकर के मुद्दे पे मीडिया है, जो पत्रकार है, उन लोगों को क्यों नजरअंदाज किया जाता है? ये सवाल तो आप उन लोगों से करें जो लोगों ने मीटिंग करके मीटिंग किया है, बड़ी मीटिंग किया है। वो लोग आवाम के बीच में क्यों नहीं आना चाहते हैं? आवाम के बीच में आना चाहिए ना, चाहे वो मीडिया के जरिए आए, चाहे अखबार के जरिए आए, चाहे सोशल मीडिया के जरिए, किसी भी तरीके से आना चाहिए उन लोगों। और मीडिया वालों को बुला करके आवाम के बीच में अपने अपने पैगाम को पहुंचाना चाहिए। ये तो उनका मामला है, वो जाने। हमारे पास जो आता है हमसे पूछता है, उसका सवाल, जो हमसे सवाल करता है उसका जवाब हम देते हैं। चाहे वो किसी भी मसले पर हमसे सवाल करे, हम उसका जवाब दें। तो ऐसे में बराबर जो है मीडिया को भी नजरअंदाज किया जा रहा है, और ऐसे तरीके से बैठकें हो रही हैं, और उसके बाद भी जो समस्या है उस समस्या पर जो है बातें नहीं हो पा रही हैं। भैया ये सवाल तो आप उन लोगों से कर सकते हैं जो लोग बैठक कर रहे हैं, जो लोग जो है बैठक में तो मीडिया वाले को नहीं बुलाते, अखबार वाले को नहीं बुलाते, तो ये सवाल आप उनसे कर सकते हैं। मेरे पास मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं मीडिया वालों के पास भी जाता हूँ, अब मीडिया वालों को मेरी जरूरत होती है तो वो मेरे पास भी आते हैं। मुझसे जिस तरह का वो सवाल करते हैं उस तरह का जवाब मैं देता हूँ। क्या अभी तक जो मुख्य समस्या है उस पर बात नहीं हो रही है, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मुख्य समस्या मतलब? मुख्य समस्या जैसे इस पलायन की है, रोजगार की है। तो कहा जा रहा है कि अगर से महंगाई के हिसाब से मजदूरी कम है, तो मजदूरी बढ़ा दिया है तो समस्या का हल हो जाएगा। भाई रेशम का दाम बढ़ता है, जरी का दाम बढ़ता है, ताना बाना का दाम बढ़ता है, धागा का दाम बढ़ता है, तो क्या आप लोग उसको जो है खरीदना बंद कर देते हैं? खरीदते हैं ना। जब रेट बढ़ता है तो आप मार्केट में रेट बढ़ा करके भी बेचते हैं। आज 15 क्या वजह है कि 15 साल से जो मजदूरी जो बुनकरों की मजदूरों की है उसमें बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है? महंगाई बढ़ती चली जा रही है। कल 3 रुपए किलो आटा खरीदा जाता था तो 100 रुपए साड़ी की मजदूरी होती थी। आज हम 35 रुपए किलो आटा खरीद रहे, फिर भी साड़ी की मजदूरी हमें वही मिल रही है। अगर 25-50 रुपया बढ़ा है तो इधर 10 साल के अंदर जो है मजदूरी लोगों ने घटाया। मजदूरी घटाना और मजदूर कारीगर की मजदूरी को सरमाएदार लोगों द्वारा न देना, ये सबसे बड़ा जो है, हम समझते हैं कि परेशानी का सबसे बड़ा सबब हम लोगों के लिए यही है कि जो कारीगर का मजदूरों का के दुख को न समझना, उनके दुख को समझना चाहिए। उनकी मजदूरी महंगाई के हिसाब से बढ़नी चाहिए। ये मांग हमारी हर बार उठी है, और जब तक सांस में सांस रहेगी तब तक इस बिजली की और मजदूरी की समस्याओं को लेकर हम संघर्ष करते रहेंगे। बुनकर ऐसा कहना है कि अगर हम मजदूरी बढ़ा देंगे तो शाम को 5 बजे चंदन सहित और नमो घाट पर बुनकर दिखाई देंगे। दिखाने वालों में ज्यादातर उन्हीं के परिवार के बच्चे हैं ना। जो मजदूरी करने वाला वो पहले अपने घर का खर्च, खाने पीने का इंतजाम करेगा, या जो है वो जाएगा। हाँ, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी होती है, वो हफ्ते में एक दिन घूमने फिरने के लिए जाता है। ज्यादातर तो आपके ही जो सरमाएदार लोग हैं उन्हीं के परिवार के लोग जो है नमो घाट पे, चंदन सहित, बहादुर सहित तमाम जगह जो है देखेंगे तो वही लोग दिखाई देंगे। मजदूर तबके के लोग कहाँ दिखाई देंगे? वो 12 घंटा काम करेगा, उसके बाद में जाएगा कहीं। निकाह सस्ता और आसान करने की जो कवायद चली है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार के जमाने में आज से 1400 साल पहले जो हमारे दोनों जहान के मालिक ने भी कहा था कि निकाह को सस्ता करो और जीना को महंगा करो। जब निकाह सस्ता हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जिना होना बंद हो जाएगा। लेकिन आज हमारे समाज के अंदर निकाह, जिना सस्ता हो गया, निकाह बहुत महंगा हो गया। महंगाई क्यों हुआ महंगा? वही है जो फिजूल खर्ची है। आज इस साल पिछले 2024 में मैंने देखा है कि जो भी शादियां हुई है, बड़े सरमाएदारों के घरों की शादियां जो हुई है, वो ऐसे ऐसे लान में हुए जिस लान की कीमत 7-8 लाख रुपए खाली लान की कीमत दिया जाए।
ऐसे ऐसे जगह तो लोगों ने शादी किया है, तो जब 7-8 लाख रुपया सिलान का देंगे तो जाहिर सी बात है कि 10-20 लाख रुपए शादी में वो खर्चा करते होंगे। तो उनकी देखी देखा जो है मिडिल क्लास के लोग और गरीब तबके के जो लोग हैं उनको उनके घर की बेटियों के लिए परेशानी हुई है। लॉकडाउन में क्यों नहीं हुआ? लॉकडाउन में तो अल्लाह का करम है कि जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों ने 50-50 लोगों के साथ अपने परिवार के लोग, गरीब लड़कियों की शादियां हुई है, जो गरीब घर की अच्छी या बढ़िया लड़की थी वो अच्छे अच्छे घरों में गई। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ है गरीब गरीब परिवार की लड़कियां माइटना शुरू हो गई। आज अगर निगाह उठा करके देखा जाए तो कलपतार जो हमारे समाज के अंदर पैदा हुआ है वो ज्यादातर इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है, और उसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो आज मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में गरीब लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? राजनीतिक सामाजिक लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? उलमाए किराम को क्यों नहीं बुलाया गया? जो भी फैसला करना हो आप करोगे। अच्छा ये बताइए सरदार साहब, एक चीज और उनको समझा दीजिए। ये पनबुज्जी जो होती है, ये बताइए कि कमाते हम हैं तो उसको कितना खर्चा करना है, कितने लोग को बुलाना है, उसका निर्णय हम लेंगे कि कोई सरदार लेगा? देखिए वो तो सरदारगी का एक निजाम है कि सरदार और महतो को इसलिए बुलाया जाता है कि वो हमारे मोहल्ले के हमारे समाज के एक जिम्मेदार आदमी हैं। उनको बुला करके जिनके घरों में शादियां होती है वो अपने हैसियत के मुताबिक उनके सामने अपने प्रस्ताव को रखता है कि हमें 200 आदमी का इंतजाम करना है, 500 आदमी का करना है, 1000 आदमी का करना है। जिसकी जैसी हैसियत होती है वो अपने हिसाब से वो उन लोगों को बताता है। उस हिसाब से वो लोग उनके इंतजाम को बताते हैं कि इतना इतना आपको करना है। वो तो एक परंपरा चली आ रही है, सदियों से परंपरा चली आ रही है। लेकिन जो सदियों से परंपरा चली आ रही है, फिजूल खर्ची जो है इधर 10 साल अगर 20 साल से देखा जाए तो सबसे ज्यादा फिजूल खर्ची इधर 20 सालों के अंदर होता है। 20 साल पहले भी तो सरदार महतो रहा करते थे, तो उस समय फिजूल खर्ची क्यों नहीं हो रही थी? उस समय फिजूल खर्ची ना होने की वजह थी कि सरदारों का दबदबा। आज के जो जिम्मेदार लोग हैं, सरदार लोग हैं, वो जो है सरमाएदारों के सरदार, इसलिए अमीरों के सरदार है, इसलिए उन लोगों का दबदबा अमीरों पे नहीं चलता है, गरीबों पे खाली चलता है। वजह यही है। तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? गरीबों? हम तो देखिए हम गरीब आदमी है। गरीब आदमी मेरे पास आता है अपना काम लेकर के, चंद सरमाएदार लोग आते हैं तो हमारा दरवाजा सभी के लिए खुला हुआ है। मेरे पास ज्यादातर आने वालों में गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं। सरमाएदार लोग जो आते हैं उनके लिए भी दरवाजा खुला है, और जो समाज से हट करके भी जो मेरे दरवाजे पर आते हैं सबके लिए मेरा दरवाजा खुला है। अल्लाह के हबीब ने मुझे इस काबिल बनाया, जब तक सांस रहेगी तब तक सभी लोगों का जो हमसे मदद हो सकेगी वो करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी संगठन है बुनकरों की, एक पॉलिसी क्यों नहीं लागू करते? अगर से हमदर्दी समाज से है तो एक पॉलिसी लाइए कि निकाह को जिम्मेदारी जो है गरीब लोगों की जिम्मेदारी वो जिम्मेदार लोग ले ले। देखिए समय होना चाहिए, पहले भी होती थी, आज भी ऐसे लोग हैं जो गरीब लड़कियों की शादियां कराते हैं। पता नहीं लगता कि उस गरीब लड़की की शादी कैसे हुई और किसने कराया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीब लड़कियों की मदद करते हैं, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो गरीब लड़कियों की मदद करते, किसी को पता भी नहीं लगता और उस गरीब लड़की की शादी हो जाती है। लेकिन ज्यादातर हमारे समाज के सरमाएदार लोग जो हैं वो अपनी शान और शौकत बढ़ाने के लिए जितना कर सकते हैं वो अपनी शान और शौकत बढ़ाने के लिए करते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? हम आवाम से जो बड़े सरदार वगैरह जिन लोगों ने मीटिंग की है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अगर उनको जरूरत मेरी पड़ेगी, अगर वो मुझे याद करेंगे तो मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। आपके चैनल के माध्यम से मेरी अपील बनारस के बुनकर समाज के लोगों से है कि निकाह को सस्ता करें, जीना को महंगा करें, फिजूल खर्ची से बचें। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे बुनकर बिरादराना तंजीम सरदार साहब से, 12 के सरदार जनाब इदरीस साहब से। उन्होंने बहुत बेहतरीन बातें कही और आवाम से अपील की है कि निकाह को सस्ता और आसान बनाएं ताकि जिना जो है महंगा लगने लगे।
तो मिलते हैं अगली अपडेट पे। सदायनी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करें। और बताते ये भी चले कि बुनकर समाज की सबसे ज्यादा अपडेट और सबसे ज्यादा खबरें और बुनकर की समस्याओं पर सबसे ज्यादा बात करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप बुनकर समाज से हैं तो।